वार्ड नंबर 21 की पिंकी यादव जो है, पिंकी देवी, उनका बड़ा खुलासा देशडी न्यूज़ ने किया है। कह सकते हैं अपने रिश्तेदारों और अपने जानकार लोगों को नगर निगम में नौकरी देकर उनके पैसे के निकासी किस तरह से की गई है, वो आज हम आपको इस खुलासे में करके बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार और आप देख रहे हैं देशडी न्यूज़। वार्ड नंबर 21 की पिंकी देवी जो वार्ड पार्षद है, उन्होंने अपने रिश्तेदारों और परिवारों को अपने अकाउंट खुलवाकर और नगर निगम में नौकरी दिलवाकर उनके पैसों को अपने इस्तेमाल किया है। ये खुलासा देशडी न्यूज़ ने की है और हम उन लोगों से मुलाकात किए हैं और उन लोगों से बात की है जो कह सकते हैं नगर निगम में नौकरी तो कागज़ों पे कर रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर उनके कामकाज कुछ और है। पहली तस्वीर देखिए कि किस तरह से जो महिला है वो पकौड़ी तलती है कहीं पटना के दुकान में। उनका नाम है संगीता देवी, जो उन्होंने नगर निगम से अपनी लिखित कागज़ भी दी है और अपील की है कि मैं इस पैसे का कोई भी यूज़ नहीं करती हूँ, कोई भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ, इस पैसे का मालिक मैं नहीं हूँ। पिंकी देवी इसे अकाउंट खुलवाकर संगीता देवी, जो पिंकी देवी की कह सकती है, जो वार्ड पार्षद है पिंकी देवी, उसकी मामी है। यानी संगीता देवी जो है कागज़ों पे नगर निगम में नौकरी कर रही है, लेकिन ज़मीन पर वो कुछ और कर रही है। यानी आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से वो पकौड़ी वो तल रही हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर जो हमने पड़ताल की, वो चाय बेचते हैं। उचित यादव नाम है उनका और वो चाय बेचते हैं, लेकिन उनकी कागज़ों पर नगर निगम में नौकरी है। उचित यादव क्या करते हैं? यही चाय बेचते हैं। दिन भर में कितना चाय बिकता है यहाँ? बस 100 गो। उनकी भी अकाउंट खुलवाकर पिंकी देवी ने उनसे पैसे ऐंठती हैं। हर महीने उनकी जो तनख्वाह आती है नगर निगम का, वो पैसे एटीएम जो होते हैं, जिन अपने रिश्तेदारों को उन्होंने नौकरी दी है, वो सिर्फ कागज़ों पे नौकरी करते हैं। लेकिन जो उचित यादव हैं वो चाय की दुकान चलाते हैं और कई सालों से चाय की दुकान चला रहे हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जो कह सकते हैं वो भी एक महिला जो पिंकी देवी की रिश्तेदार बताई जाती है, उनकी जानकार हैं, वो भी अपने हाउसवाइफ है और अपने घर में काम करती हैं, नगर निगम में काम नहीं करती हैं। जो अपनी कह सकते हैं उनका भी अकाउंट खुलाया गया है और वो पूरे डिटेल हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे कि किस तरह से अकाउंट से पैसे निकाले जा रहे हैं और किस किस महीने, यानी 2020 में भी 2020 और नवंबर तक पैसे निकाले गए हैं। लेकिन जो ऑडियो वायरल हुआ है, एक ऑडियो ज़रा उसको सुनिए। इसमें तो ज़्यादा पैसा आता है, लेकिन कम हम सोचे कि जाने दो भाई, 1000 रुपया तो महीना में हमरा कोई तकलीफ नहीं दे रहा। पहले सुन लीजिए, ये बात हम इनका दीदी के बोले थे कि ये बात हम दीदी के बोले थे कि 500 रुपया दीदी दोनों आदमी के 500 रुपया दे रहा है। कि बोला कि अपना बेटे के नाम में फीस कर दीजिएगा, एक बार आपको देंगे, बार महीना में 12,000 तो फीस कर दीजिएगा। और तो हम किसी को नहीं बताए थे। इस समय में आप उकरा मंगरू के कन्या के मोबाइल पर आप भेजे थे तो हमको जानकारी हो गया था बात। नहीं तो हम जानकारी हम इसलिए भेजे थे ना, पूछने के लिए कि आप ही लोग हैं कि दूसरा है। नहीं, हम ही हैं। तो पता चल गया कि भाई आप, तो ये गलती आप लोग का है कि अपना नाम चढ़वा लिए हैं। अब वेतन आ रहा है तो वेतन तो वो रख रहा है पार्षद है, बाद में अगर जांच होगा तो फंसेगा कौन, ही बताइए। तो देखिए, राज से हमरा वही बात के खजबुल्ली लागल है कि देखिए, नहीं हम पहले उन्हीं से बोले, नहीं आप ही के, हम सोचे पहले हम आप ही से बात कर लेंगे तब उनको हम बोलेंगे ये बात को। देखिए, आपस की बात है भैया, हम दूर के बात है, आप लग के बात है। हाँ सही। कभी नहीं कभी तो दोनों परिवार आपके कि हम काहे ना हमारे ना चलते काहे लगिएगा? अब ये हम, अब ये सब तो गलत बात है। हम आपके देखिए, लिए बात करे भैया, नहीं नहीं, देखिए खून खौलता है तो हम भी कहते हैं हम बिहार से कभी नहीं मिलेंगे,
लेकिन थोड़ा बहुत हम पढ़े लिखा पढ़ते हैं, लेकिन एक नारी के हिसाब से हम आपके बोल रहे हैं। कभी हाँ, जिसमें इसमें खुलासा वाला बात होगा तो जो होगा से हम आप पहले हम आप ही से राय लेके तब उनको हम पूछने के चाहे। नहीं आप बोलते नहीं उनको नहीं बोलिए तो हम नहीं बोलते, पहले हम आपके पूछ लेते हैं कि आप निर्णय दे सकते हैं, तब हम कुछ करेंगे ना। कि हम उनको बोलेंगे ना भाभी ऐसा दुश्मनी हमसे कब के निकाल रहे हैं इतना भारी के। ये आपको पार्षद नहीं बताया कि आप अकाउंट खुलवाया है तो उसमें पैसा वेतन आएगा? नहीं तो हमको कुछ नहीं बताया है, हमको इस सब की जानकारी नहीं है। हमको लक्ष्मी पापा भी बोला, मेरा हस्बैंड भी बोला नहीं इसमें ज्यादा भी करे अकाउंट नंबर तो आप लोग के संग में नहीं, मेरे ही संग में नहीं, तुम्हारे संग में नहीं, ले लिए। हम कहलिए छोड़िए ना, आते होगा ज्यादा तो इसमें कम दिए, छोड़िए ना, जाने दीजिए ना। 1000 रुपया दे रहा बैठारी में कौन दे देगा 1000? 1000 रुपया के चलते हम दोनों टाइम जाइए काम करेंगे। दोनों टाइम आप काम भी करते हैं? आप नहीं हम काम नहीं, तो वो हमको बोला था कि काम कीजिएगा सोनी तो 1500 रुपया आपको महीना के देंगे, 1000 रुपया 2500 रुपया आपको हर महीना में देंगे। तो हमको टाइम नहीं बचा, हम उनका काम नहीं किए, 1 महीना करके हम छोड़ दिए। वो टाइम पर खोती है, हमको टाइम नहीं था, हमारा बाबू का तबीयत खराब हो गया, हम छोड़ दिए। किसी को दबाव में तो नहीं रहना है। तो ये आपसे अभी तक एक बार भी नहीं बोला है कि आपसे अकाउंट खुलवाएं तो उसमें पैसा आ रहा है, निगम से वेतन आता है? नहीं खाली ये हमको बोला था कि ये लड़की नाम में है से, लड़की नाम में है से 500 रुपया दोनों आदमी के 500 रुपया 1000 रुपया महीना में आएगा, तो बेटी के नाम में आप फिक्स कर दीजिएगा, वो पैसा आप खाइएगा नहीं। हम बोले ठीक है हम नहीं खाएंगे। तो एक बार अथी महीने देंगे तो आप खर्चा कर लीजिएगा, एक बार देंगे 12 महीना में 12,000 तो आप फिक्स कर लीजिए। उसमें मेरा क्या गलती है आप ही बताइए भैया। अच्छा तो आपका गलती नहीं है तो आप अपना अकाउंट खुलवा के, एटीएम भी तो उसी के पास होगा। उसमें नगर निगम के एक कर्मचारी हैं जो एक महिला से बात कर रहे हैं, उसमें पूरी तरह से खुलासा हुआ है। उन्होंने अपने ऑडियो में साफ तौर से कहा है कि पिंकी देवी मेरे नाम से अकाउंट खुलवाई है और पैसा निकासी भी करती हैं। तो पूरी तस्वीर जब HD न्यूज़ की टीम पूरी पड़ताल इस पे की है और पड़ताल में जो साबित हुआ है वो दिख रहा है कि किस तरह से नगर निगम में बड़ा घोटाला हुआ है। और वार्ड नंबर 21 की जो पिंकी देवी है, उन्होंने अपने रिश्तेदारों और अपने जानकार लोगों को नगर निगम में कागज़ों पे नौकरी दी है और उनका अकाउंट खुलवाकर पूरी तरह से उनके पैसों को अपने ओर ली है। और कुछ पैसे यानी कह सकते हैं 500,000 रुपये वो अपने परिवार और रिश्तेदार को हर महीने दे देती है उस तनख्वाह में से। लेकिन ये बहुत बड़ा खुलासा है। लेकिन इस पर द HD न्यूज़ की टीम पहुंची, कह सकते हैं हिमांशु रंजन जो नगर आयुक्त हैं, जो कमिश्नर हैं नगर निगम के, उनसे बात हुई तो उन्होंने भी साफ तौर से कहा है इस पर कानूनी कार्रवाई होगी और FIR दर्ज करके उन्हें जेल भेजा जाएगा। क्या कुछ कह रही हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, क्या कुछ कह रहे हैं जो हिमांशु रंजन है नगर आयुक्त के कमिश्नर हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, ज़रा उनकी बातों को गौर से सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। वार्ड नंबर 21 में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। इसमें कुछ अनियमितता भी सामने आई है, जिसमें फर्जी तरीके से कुछ ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जो पिंकी देवी के अपने सहोदर भाई हैं, और इसकी शिकायत भी नगर निगम में दर्ज की गई थी। देखिए अभी जिस तरीके से आप लोगों ने बताया है कि लगभग 4 लोग जो क्लोज रिलेटिव्स हैं या फिर बाहर में रहते हैं और पटना नगर निगम क्षेत्र में उनका निवास स्थान भी नहीं है और नगर निगम से उनको सैलरी का पेमेंट हो रहा है, तो इन चारों मामलों में हम लोग जांच कराएंगे और जो भी दोषी होंगे कर्मचारी जो जिन लोगों ने अटेंडेंस बनाई है उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ अब हम लोग एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि हर एक कर्मी का जिनका भी नगर निगम से पेमेंट होगा उनका बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम के आधार पर ही होगा। जो हम लोग स्मार्ट सिटी से पूरा प्रोजेक्ट इंटेलिजेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का लेकर के आए हैं, उसमें हर कर्मचारी का डेली अटेंडेंस बनेगा। तो जो बाहर रहने वाला मामला जिस तरीके से अभी आप बता रहे हैं, इसकी जांच हम लोग कराएंगे ही और आगे ये इंश्योर भी होगा उस सिस्टम से कि सिर्फ वही व्यक्ति जो पटना नगर निगम क्षेत्र में कार्य करते हैं, यहाँ पर रहते हैं, उन्हीं का पेमेंट हो पाएगा। बाहर रहने वालों का चूँकि अटेंडेंस ही नहीं बनेगा बायोमेट्रिक पे, तो वो ऐसे जो लोग हैं वो आइडेंटिफाई भी होंगे, उनको हम लोग नगर निगम की सेवा से हटाएंगे। बहुत पुराने मतलब ये मामले हैं, इसमें बहुत
बहुत सारे पेमेंट भी उठी है। ऑब्वियसली वो सारा रिकवरी में जाएगा, एफआईआर दर्ज होगा। जो ऐसे कर्मी जिनके नाम पर पेमेंट गया है और अगर वो नगर निगम क्षेत्र में काम नहीं करते हैं, कार्रवाई होगा। एक मामला संज्ञान में आया है जो पिंकी देवी पर आरोप है कि जो 21 नंबर वार्ड पार्षद हैं अपने निजी रिश्तेदारों को नूतन अंचल में रखकर उनके नाम से पैसा उगाही कर रही हैं। ये तो मैं इसका संज्ञान लूँगी और इस पर जांच बैठाऊंगी और मैं इसको अनुशंसा करूँगी। आपने साफ तौर से सुना कि उन्होंने कहा कि कानूनी कार्रवाई होगी और उन्हें जेल भेजा जाएगा। जब इस पर एसडी न्यूज़ की टीम मेयर से बात की तो उन्होंने भी साफ तौर से कहा कि ये मामला संज्ञान में आ गया है और इस पर कानूनी कार्रवाई होगी। जो भी दोषी होंगे उन्हें जेल भेजा जाएगा। तो पूरी तस्वीर हमने आपको दिखाई और ऐसे ही पड़ताल हम लगातार आपके साथ करते रहेंगे और द एसडी न्यूज़ की टीम लगातार पड़ताल करती रहेगी। हर ऐसी चीज़ों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे द एसडी न्यूज़ के साथ।